स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर थ्योरी की CBT एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज करेंगे हम लोग पार्ट 2। आपके एग्जामिनेशन भी 10 जुलाई से आ चुके हैं CBT के, तो आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। एंड उससे पहले हमारा टारगेट है हम आपका सेकेंड ईयर थ्योरी एटलीस्ट पूरा कंप्लीट जरूर करवा देंगे। बाकी आप लोग अपना जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। अदर सब्जेक्ट्स जो आपके हैं सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ एंड ड्राइंग, उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से उनकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। एंड भारत स्किल और निमी से आप लोग मॉक टेस्ट भी देते रहिएगा साथ में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिना आपका लाइक वीडियो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 25 तक हम लोग कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम लोग करेंगे 26 से 50 तक क्वेश्चन। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन है बोनस, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट होता है ये, या इसे CV जॉइंट भी कई बार कहते हैं। एक मैकेनिकल कपलिंग होती है जो शाफ्ट में आपका जनरली जो शाफ्ट होते हैं उसमें बिना किसी फ्रिक्शन या बैकलैश के उनके जो है फ्रीली उन्हें रोटेट करने देती है, अगर उनके बीच एंगल कुछ चेंज होता है कुछ एक सर्टेन रेंज तक तब भी। तो ये क्या है आपका, देख के आपको बताना है कि किस तरह का फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है। डबल जॉइंट है, बॉल जॉइंट है, पॉट जॉइंट है या ट्राईपॉड जॉइंट है। तो ये है आपका बॉल जॉइंट। कैसा जॉइंट है ये आपका, बॉल जॉइंट है यहाँ पे। एंड यही आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। देखिए ये वहाँ फिक्स्ड कांस्टेंट था, यहाँ पे पूछ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं या स्प्लाइंस हैं वो कटे हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड ये है आपका पॉट जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, POT पॉट जॉइंट। ये भी एक तरह का CV जॉइंट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये जॉइंट्स लगते कहाँ हैं। तो ये जो CV जॉइंट है आपके जनरली जो फ्रंट व्हील ड्राइव आपकी व्हीकल्स होती हैं उसमें इन्हें यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो इंजन की पावर होती है उसे व्हील को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द टाइप ऑफ जॉइंट। इस जॉइंट का आपको नाम बताना है, कैसा जॉइंट है ये। बॉल एंड ट्रूनियन टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, स्लिप जॉइंट है या डबल जॉइंट है। तो ये आपका है क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। कैसा जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव। इस ड्राइव का आपको टाइप बताना है, ये किस तरह का ड्राइव आपका है। ठीक है, टॉर्क ट्यूब ड्राइव है, हॉचकिस ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इसे हम लोग कहते हैं टॉर्क ट्यूब ड्राइव। देखिए टॉर्क ट्यूब ड्राइव होती है आपकी हॉचकिस ड्राइव। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका टॉर्क ट्यूब। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टॉर्क ट्यूब कहते हैं। ठीक, एंड यहाँ पे एक आपका एक कप लगा हुआ, ये गियर बॉक्स की शाफ्ट है जिसके साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, और अगर वहीं हॉचकिस ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। क्या होती है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, जो एक यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू यहाँ से जुड़ी होती है। ये ड्राइव भी पहले के टाइम पे यूज की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ड्राइव। अब इस ड्राइव में आप देखेंगे यहाँ पे कपलिंग के थ्रू यहाँ पे जुड़ी हुई है ना, तो ये है आपका हॉचकिस ड्राइव। क्या है ये, हॉचकिस ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच टाइप ऑफ जॉइंट परमिट स्मॉल डिफ्रैक्शन एंगल एंड लीनियर वेरिएशन। किस प्रकार के जॉइंट जो हैं छोटे डिफ्रैक्शन कोण और रेखीय वेरिएशन के लिए आज्ञा देते हैं, मतलब परमिट करते हैं। मतलब किस तरह के जॉइंट है जिसमें थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन हो और थोड़ा अगर लीनियर वेरिएशन हो तो वो जॉइंट क्या करते हैं, उसे वियर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसका परमिशन दे देते हैं। तो कौन से हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट यानी फ्लेक्सिबल डिस्क, डबल जॉइंट, पॉट जॉइंट या ट्राईपॉड जॉइंट। तो स्मॉल अगर डिफ्रैक्शन है तो वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप का जो जॉइंट है वो प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा बहुत लीनियर वेरिएशन और थोड़ा अगर स्मॉल एंगल में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसे क्या कर सकता है, ये परमिट कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल डिस्क लगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डबल जॉइंट। यहाँ कह रहा है कि डबल जॉइंट में अनुमानित डिफ्रैक्शन यानी कोण कितना होता है। तो डबल जॉइंट में अनुमानित जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो होता है आपका 50 डिग्री। कितना होता है, 50 डिग्री 50 अंश।
नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अ डबल जॉइंट। ये आपका डबल जॉइंट है जिसमें अभी बात हो रही थी ना, अनुमानित कितना डिफ्रैक्शन दे सकता है, तो 50 डिग्री तक दे सकता है। वही पूछ रहा है कि ये डबल जॉइंट में ये वाला पार्ट आपका क्या है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट व्हील एंड। क्या बोलते हैं? शाफ्ट व्हील एंड। एंड यहाँ पे ये क्या है? डबल जॉइंट का ये फॉर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्क जैसा ऐसा बना होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? ये आपका शाफ्ट व्हील एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ पॉट जॉइंट। पॉट जॉइंट में डिफ्रैक्शन एंगल कितना आप अनुमति रहता है, मतलब कितना परमिट रहता है, परमिटेड रहता है, उतना तक हो सकता है। 18 अंश, 20 अंश, 22 अंश या 26 अंश। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है पॉट जॉइंट में ये एंगल 22 डिग्री यानी 22 अंश तक रह सकता है, मतलब परमिटेड है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है और इसके विपरीत भी हो सकता है, मतलब रेखीय को रोटरी भी किया जा सकता है, ठीक है, एंड रोटरी को रेखीय भी किया जा सकता है। तो कौन करेगा? हेलिकल गियर तो नहीं कर सकता है, तो रोटरी को रोटरी में रखता है। रैक एंड पिनियन, स्पर गियर या बेवल गियर। स्पर गियर भी नहीं कर सकता, बेवल गियर में भी आपको नहीं मिलेगा। लीनियर एंड रोटरी मोशन आपको मिलेगा रैक एंड पिनियन में। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? रैक एंड पिनियन। इस तरह का आपने देखा होगा, ये आपका क्या है? रोटरी मोशन है, यहाँ आपको लीनियर मोशन मिल रही है। इसी का अगेंस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसको हम लीनियर मोशन दें तो यहाँ पे हमको रोटरी मोशन भी मिल जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट व्हाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क। किस प्रकार का गियर में टार्क ट्रांसमिट के समय एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होता। देखिए एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, जैसे आपका ये शाफ्ट है, इस पे मान लीजिए आपके गियर्स लगे हैं, ठीक है। अब जब पावर ट्रांसमिशन हो रही, टॉर्क ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एक्सियल थ्रस्ट मतलब इसके एक्सिस पे ऐसा थ्रस्ट लोड नहीं आएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से गियर में नहीं होता है, हेलिकल गियर में, वर्म गियर में, स्पाइरल बेवल गियर में या स्पर गियर में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे स्पर गियर, ठीक है। स्पर गियर के जो दांते होते हैं आप सबको पता है ना, इसके शाफ्ट के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, जिस शाफ्ट पे वो लगा होता है उसके समांतर होते हैं, किसी भी एंगल पे उसके दांते नहीं बने होते हैं। एक टाइम पे एक दांता ही, एक टीथ ही मिस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन वन टूथ इन कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम। यहाँ कह रहा है किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं। स्पर गियर में, रैक एंड पिनियन में, हेलिकल गियर में या स्पर बेवल गियर में। ध्यान दीजिए, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन और स्पर बेवल गियर, इन सब में एक टाइम पे सिर्फ एक टूथ जो है वो मिस यानी कांटेक्ट में होता है। बट जो आपका हेलिकल गियर होता है, इसमें आप देखेंगे दांते ना हेलिक्स के शेप में होते हैं, एक एंगल पे होते हैं। तो इसमें एट अ टाइम ना 2 से 3 दांते जो है कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ गियर टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द गियर एक्सिस। किस प्रकार के गियर के दांते गियर एक्सिस से सीधे व समांतर रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था किस में रहते हैं? स्पर गियर में। राइट आंसर क्या हो गया आपका? स्पर गियर। यहाँ आप देख सकते हैं इसके दांते एकदम सीधे, एंड यहाँ जो शाफ्ट लगेगी उसके क्या होते हैं? एकदम पैरेलल यानी समांतर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सील अलाउज अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज टू लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट्स। देखिए किस प्रकार की सील यहाँ पे लुब्रिकेंट लीकेज को एक निर्धारित मात्रा में रोकने का कार्य किस प्रकार किया जाता है। यहाँ एक्चुअल में हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ कह रहा है किस तरह की सील है जो अलाउ करती है एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लीकेज क्या करेगी? अलाउ करती रहेगी। किसके लिए? जो मूविंग पार्ट हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सील को हम लोग कहते हैं नॉन पॉजिटिव सील। देखिए जो पॉजिटिव सील होती है उसमें लीकेज आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। स्टैटिक सील वहाँ लगती है जहाँ 2 स्टैटिक पार्ट लग रहे हों, जैसे आपका किसी शाफ्ट में पिस्टन के साथ जो ओरिंग लगती है वो स्टैटिक सील होती है, ठीक है। डायनेमिक सील वो है जो मूविंग पार्ट्स में लगी हो, ठीक है, लाइक टेफ्लन सील, PTFE, ये सब जो होती हैं डायनेमिक सील होती हैं, ठीक है, जो पिस्टन के ऊपर लगी होती हैं एंड बैरल में मूव करती हैं, ठीक है। उसी जहाँ अगर हम यहाँ बात करें नॉन पॉजिटिव सील की, तो ये ऐसी सीलिंग होती है जो थोड़ा थोड़ा लीकेज अलाउ करती है, जिससे जो मूविंग पार्ट्स हैं वो लुब्रिकेट होते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सील यूज्ड बिटवीन 2 पार्ट्स दैट डू नॉट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है 2 पार्ट्स, मान लीजिए एक आपका ये रॉड है,
इसके ऊपर ये पिस्टन लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो थ्रेड बनी ना, इनके बीच में एक ओरिंग दी जाती है, अदरवाइज़ यहाँ से लीकेज आपका इस एंड में हो सकता है किसी भी एंड में, ठीक है। तो ये क्योंकि ये मूव नहीं करता है तो यहाँ पे फिक्स है, तो इसे स्टैटिक सील कहते हैं। बट अगर ये किसी एक बैरल में मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो सील यूज़ करेंगे उसको हम लोग डायनेमिक सील कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है जो नहीं घूमते उनके बीच में, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक सील या स्थिर सील, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के प्रयोग का क्या लाभ है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आप सबको पता है, इसमें सभी गियर जो होते हैं कॉन्स्टेंटली अपने मेश में रहते हैं, मतलब एक संपर्क में रहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है पूछ रहा है। क्विक चेंज ऑफ गियर ऑप्टेंड, मतलब आवश्यक गियर आप शीघ्र बदल सकते हैं। रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ गियर विल नॉट इफेक्ट द फंक्शन, गियर की गलत होने पे कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, प्रभाव तो होगा भाई। स्मूथ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ रहता है। इफिशियंट लुब्रिकेशन पॉसिबल, प्रभावकारी लुब्रिकेशन हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर कांस्टेंट गियर बॉक्स जो है उस केस में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स जो होते हैं उस केस में आपको पावर ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ मिलता है, शक्ति का पारेषण या स्थानांतरण बहुत ही स्मूथ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर बॉक्स प्रोवाइडेड विद हेलिकल गियर्स। किस प्रकार के गियर बॉक्स में हेलिकल गियर प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में या सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में। राइट आंसर आपका यहाँ पे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जो है कैसे गियर प्रयोग किए जाते हैं, हेलिकल गियर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन कैरीड आउट ऑन द प्रेशर प्लेट। यहाँ कह रहा है कि इस प्रेशर प्लेट में किस तरह के इंस्पेक्शन की जांच की जा रही है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, प्रेशर प्लेट के ऊपर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। एक तो आपको दिख रहा है फिलर गेज और एक दिख रहा है आपको स्ट्रेट एज, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग करके एक्चुअल में ना हम वारपेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, वारपेज चेक करते हैं। जैसे आप किसी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे आप फिलर गेज की एक लीफ को रख देते हैं, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्ट्रेट एज को रखते हैं। देन आप देखते हैं फिलर गेज जो है वो वहाँ दबी हुई है, अगर आप उसको पुल कर रहे हैं तो आसानी से निकल आ रही है। उससे आपको पता चलता है कि प्रेशर प्लेट के ऊपर कहाँ कहाँ वारपेज हुआ है, मतलब वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील। डुअल मास फ्लाई व्हील, डुअल द्रव्यमान फ्लाई व्हील का लाभ क्या है। प्रिवेंट रॉन्ग क्लच इंगेजमेंट, मतलब गलत क्लच इंगेजमेंट से बचाता है आपको। रिडक्शन ऑफ गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइज, गियर बॉक्स और बॉडी नॉइज को कम करता है। ट्रांसमिट द टॉर्क विद लेस एफर्ट, कम प्रयास के साथ टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। या रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लच स्लिप, क्लच स्लिप की संभावना को कम करता है। तो ध्यान दीजिए, डुअल मास फ्लाई व्हील का एडवांटेज ये होता है आपको कि जो गियर बॉक्स है और जो बॉडी नॉइज है ना, उसे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। डुअल मास फ्लाई व्हील क्या करता है, जो गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइज हो उसे रिड्यूस कर देता है, आवाज़ को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील आइसोलेट द फ्लाई व्हील मास सिस्टम ऑफ द इंजन। डुअल मास फ्लाई व्हील का कौन सा हिस्सा इंजन के फ्लाई व्हील मास सिस्टम को अलग करता है। गियर बॉक्स, वाइब्रेशन डैम्पर, क्रैंक साफ्ट या कैम साफ्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे वाइब्रेशन डैम्पर, जो वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है वो आपको क्या करता है, उससे अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच इज नॉइज़ फ्री क्लच। इसमें से नॉइज़ फ्री क्लच कौन सा है जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, नॉइज़ नहीं होती है। सिंगल प्लेट क्लच, इसमें तो होगी आवाज़। डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या डॉग क्लच। तो ध्यान दीजिए, जो डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच होते हैं ये आपके नॉइज़ फ्री क्लच होते हैं। पिछले पार्ट में इस क्लच की चर्चा भी हुई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आपकी कॉइल स्प्रिंग यूज होती है, यहाँ पे आपका कॉइल स्प्रिंग ना यूज़ करके जनरली एक डायफ्राम यूज होता है। या कई बार क्या होता है, डायफ्राम की जगह पे यहाँ पे डायफ्राम या कोनिकल स्प्रिंग भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ कॉइल स्प्रिंग आपकी नहीं यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच। डॉग क्लच का क्या लाभ है। डॉग क्लच के बारे में हमने बात की थी, एक स्लीव होती है एंड दो आपके जो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, मतलब स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती। मोर फ्रिक्शनल एरिया, ज़्यादा घर्षण क्षेत्र मिलता है, ये आपका होता है कोन क्लच के केस में, ठीक है। सी है, लेस पेडल फोर्स टू ऑपरेट, मतलब कम शक्ति लगाना पड़ता है। या अगला है, इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। राइट आंसर है डॉग क्लच में सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो है, यहाँ पे स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती है डॉग क्लच के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ क्लच प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शनल एरिया एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। किस प्रकार का क्लच ज़्यादा घर्षण क्षेत्र देता है और बनावट में भी बड़ा आसान यानी सिंपल होता है।
अभी हमने बताया आपको कौन सा होता है वो, कोन क्लच। कौन सा होगा, कोन क्लच होगा आपका। कुछ इस तरह का होता है, इसमें आपको फ्रिक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप यहाँ पे ट्रिमेंडस टार्क मतलब कह लीजिए हैवी टार्क आप ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, हैवी व्हीकल्स में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का क्या लाभ है। मिनिमाइज द फोर्स टू ऑपरेट द क्लच, मतलब क्लच प्रयोग करके कम से कम शक्ति लगाना पड़े क्लच का प्रयोग करने में। इफेक्टिव फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्टेन्ड, घर्षण क्षेत्र प्रभावकारी मिल जाता है आपको। रिड्यूस द वियर ऑन द क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के वियर को कम करना। इजी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आसान मरम्मत और रखरखाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का एडवांटेज है कि क्लच को ऑपरेट करने में आपको बड़ा ही कम फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स को वो कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द क्लच प्लेट। ये आपकी क्लच प्लेट्स हैं, इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है। डैम्पर स्प्रिंग है, क्लच लाइनिंग है, टॉर्क प्लेट है या रिवेट्स है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डैम्पर स्प्रिंग्स हैं आपकी। क्या हैं, डैम्पर स्प्रिंग्स आपकी लगाई गई हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आती है आपकी बारी, क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, व्हाट द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है। 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उसे भी आप बता सकते हैं। बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।